कि बहुत, मैं किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन जो दूसरी पार्टी का कोई भी वोट मांगने आए तो यूं पूछ लियो, भाई 10 साल से है, एक काम बता दो भिवानी में कोई करे हो, ये पूरे हल्के में हैं, पूछ लियो। हाँ, नहीं तो मेरे तो पूछ लियो, ये बता देंगे। चाहे चौधरी बंसी लाल के नाम से यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज, महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कितने ही काम, नारनौल में वो आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है, रेलवे ओवरब्रिज, हाँ रेलवे ओवरब्रिज, कितने में गिना सकता हूं। और एक कलम से 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ करे थे मैंने। सबसे ज्यादा लाभ भिवानी को हुआ था, सब मेरे पास तो सारा है, सबसे ज्यादा। इनने किसी का एक पैसा करे हो, 10 साल में 1 यूनिट बिजली की बनाई हो, 1 मेट्रो का पोल लगाया हो, 1 रेल लाइन लगाई हो, कोई एक काम बता दें, एक काम करा इनने। 2000 हरियाणा बना, चौधरी बंसी लाल ने कितना विकास किया है, खूब किया। फिर उसके बाद मेरा आया, विकास किया। तो हरियाणा बनने से लेकर 2014 तक हरियाणा पे कर्जा, जबकि 4 पावर प्लांट लगाए मैंने, न्यूक्लियर प्लांट लगाया, मेट्रो लेके आया। 2014 तक कुल कर्जा हरियाणा पे 80,000 करोड़ था, और आज 14 से लेकर 24 तक किया कुछ नहीं। कितना है? 4.5 लाख करोड़ कर्जा है आज हरियाणा पर। लाखों, जो आज बच्चा कोई हरियाणा पैदा होता है, लाखों कर्जा लेके पैदा होता है। कोई करा क्या, इनसे पूछ लो। तो इस बात की मेरे को भाई टीस है। अगर आप चाहते हो हमारे बच्चों का भविष्य हो, हमारे बच्चों को नौकरियां मिले, हमारा विकास, हमारा इलाका विकास करे, हमारा प्रदेश विकास करे, तो भाई एक ही रास्ता है, राव दान सिंह को यहां से एमपी बनाकर भेज दो। एक बात तब मेरी मान जाओ, दूसरी बात मैं थारी मान लूंगा। क्या मेरी क्या मानोगे? मेरी मानो। मेरी बात ये माननी है कि राव दान सिंह को सबसे ज्यादा वोटों से जिता के भेजना है, ठीक है ना। और थारी के बात मानूंगा मैं भाई, कह के जा रहा हूं राव दान सिंह ने जिता के भेज दो, थारी सरकार मैं बना दूंगा हरियाणा में। मंजूर है? हाथ खड़े करके बता दो। और आज से 15 दिन मेरे को मांगे हुए दे दो भाई, हवा में मत रहो। 15 दिन मांगे हुए दो, गांव हर जगह घर घर जाके वोट देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट सीएम साहब, 1 मिनट यहीं रुकना। हमारे बड़े भाई संदीप महेंद्रगढ़ से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राव दान सिंह जी, और अलायंस के भी यही उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, और स्टेज पर उपस्थित सभी पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, वरिष्ठ नेतागण व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो महाराणा प्रताप की जयंती की आप सबको मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, आप बहुत देर से सुन रहे हैं, हमारे सभी साथी, बहुत सारे साथियों ने आज अलग अलग पार्टियां छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वासुदेव जी हैं और कोई बहुत सारे जेजेपी से और इधर से आए हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं पार्टी की तरफ से, और पार्टी में उनको पूरा मान सम्मान और स्थान मिलेगा। आप और सभी के आपने विचार सुने। मैं समझता हूं आज कोई बताए ना बताए, हर आदमी समझता है। जो मेरे सामने बैठे हो आप, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। कोई सरपंच है, कोई कार्यकर्ता है, कोई मजबूत साथी है। आप अगर मन बना के, आपने ही चुनाव लड़ना है, दान सिंह से नहीं, आपने लड़ना है। असली चुनाव आपने लड़ना है। अपने अपने गांव में जाके, अपने अपने बूथ पर जाके हम आपको इश्तिहार देंगे। आप, क्योंकि आपसे लोग पूछेंगे कि भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या करोगे आप, तो वो क्या करेंगे, मुख्य बात जो है
आपको देंगे, आपको घर घर जाके बताना है और समझाना है कि ये चुनाव है, इसमें सब होंगे। तो आज पूरे देश में चुनाव हो रहा है और अलायंस बना है, एक गठबंधन बना है। अब सवाल इस बात का है, गठबंधन का मकसद क्या था? सारी पार्टियां, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी है, आप पार्टी के भी मेरे को मिले, समाजवादी पार्टी के भी मिले, सामने कम्युनिस्ट पार्टी के भी हैं, तो सारी पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ रही हैं देश में। किस मकसद से लड़ रही हैं? एक ही मकसद लेके चले हैं ये, क्या? इस गठबंधन का, अलायंस का, इंडिया अलायंस का एक ही मकसद है कि संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, आपका अधिकार बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। अब सवाल आता है कांग्रेस पार्टी का। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा आपको जाना है, हर बूथ पर मजबूती से लड़ना है। यहाँ आप आए, जलसे में आया, सुनाया, सभी साथी स्टेज पर बैठे, इनको भी कहता हूं, घर बैठे कोई चुनाव नहीं जीत सकता भाई। घर से बाहर निकलो, बूथ पर जाओ, एक एक वोट को देखो, कौन सी आपकी वोट बाहर गई हुई है उसको बुलाओ, मंगाओ, वोट परसेंटेज बढ़ाओ, जब कामयाबी मिलती है। और इनकी कामयाबी में आप सबकी कामयाबी है। लेकिन जब जाएंगे आप तो पूछ सकते हैं आपको, भाई आप कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो क्या करेगी? मैं मोटी मोटी बताता हूं जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बना है राहुल गांधी जी के उसमें नेतृत्व में, 5-4 मोटी मोटी बात बताता हूं, बाकी तो लंबा चौड़ा वो मैनिफेस्टो है। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा उसी मैनिफेस्टो की है। एक तो जो इस 5 साल में जब से सरकार आई है केंद्र में, नौकरी नहीं लगाती, 30 लाख केंद्र की जगह खाली है, तो 1 साल के अंदर अंदर वो 30 लाख नौकरियां लगाएंगे बच्चों की वहां पर केंद्र में। केंद्र की बता रहा हूं मैं ये। और भाई जो बेरोजगार है, बेरोजगार जो हैं उनको अप्रेंटिसशिप 1 लाख रुपया साल का देंगे, जो अप्रेंटिसशिप का उनको हर वर्ग के लिए अलग अलग काम किया है मैनिफेस्टो में। महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं में घर में जो सबसे वरिष्ठ महिला होगी, बुजुर्ग होगी, उसको 1 लाख रुपया साल का उस महिला को दिया जाएगा परिवार में। इसी प्रकार से जो आंगनवाड़ी है, मिड डे मील की वर्कर हैं, ऐसे हैं बहुत सारे जो जब जाएं एजुटेशन अपनी मांग करते हैं डंडे में, उनकी तनख्वाह दुगनी होगी। और किसान के लिए एमएसपी जो है कानूनी तौर पे लागू की जाएगी। जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसकी सजा की जाएगी, और किसान को कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्त तक लेके जाएंगे। ये तो केंद्र का है। और आज मैं कह रहा हूं, ये भिवानी का जो लोकसभा का चुनाव है, ये केवल एक लोकसभा का नहीं है। क्यों? भिवानी जो है चौधरी बंसीलाल की कर्म भूमि रही है, पता है कैसे काम किए। मेरे को भी बहुत कुछ उनसे मौका मिला, उनसे सीखने का, बहुत सारी देखी है। जिस लगन से उन्होंने काम किया, वो सारी बात लेके, यहाँ से प्रोत्साहन लेके मैं कह सकता हूँ कि ये खाली भिवानी एक लोकसभा का चुनाव नहीं, ये भिवानी महेंद्रगढ़ का जो लोकसभा का चुनाव है, ये फैसला करेगा कि आने वाले 3 महीने में जो चुनाव होंगे हरियाणा में, किसकी सरकार बनेगी। और एक बात मैं कह के जा रहा हूं, मैं सारे हरियाणा में घूम रहा हूं, 36 बिरादरी ये मन बना चुकी है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनानी। तो भिवानी तो सबसे आगे रहेगा इस चीज में। भाई रहोगे ना? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनानी है ना? हाँ, तो फिर हाथ खड़े कर बताओ। अब सवाल इस बात का आएगा, वो लोग पूछ सकते हैं, भाई ठीक है लोकसभा में भी जीत गए, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन गई, तो तुम क्या करोगे? तो 5-4 मोटी मोटी बात बताता हूं, बाकी तो आपको होगा कि अगर हमारी सरकार बनी हरियाणा में, तो हम पहला काम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीना करेंगे। 6,000 बूढ़े के, 6,000 बुढ़िया के। और
गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे, 300 यूनिट, क्योंकि बिजली का खर्चा इतनी महंगी होगी बिजली, महंगाई में कारण में। और इसी प्रकार से जो महिलाएं बैठी हैं, रसोई करती हैं, सब आजकल गैस का इस्तेमाल करती हैं। और गैस का सिलेंडर 2014 में 400 रुपए का था, आज 1200 का हो गया। तो अगर हमारी सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, हमने करके। और हरियाणा सरकार में एक कौशल रोजगार निगम बनाया है एक, वो क्या है भाई, बड़ा भारी धोखा है युवाओं के साथ। ना तो उसमें मेरिट, ना उसमें रिजर्वेशन, ना पक्की नौकरी, ना पेंशन, ठेका सिस्टम कर रखा है। हमने ठेका बंद किया था, ये सरकार खुद ठेकेदारी कर रही है और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। और कारण क्या कि 2 लाख पक्की मंजूर शुदा नौकरी जो है वो खाली पड़ी है, वो नहीं लगाई। तो हमारी सरकार आएगी तो भाई 1 साल के अंदर 2 लाख हरियाणा के उनको नौकरी देंगे हम। इसी प्रकार से हमने अपने कार्यकाल में गरीब आदमी के लिए 100-100 गज के 4 लाख से ज्यादा प्लॉट दिए। इनके 10 साल हो गए भाई, किसी एक को एक प्लॉट दिया हो 1 गज का भी, गांव का नाम बता दो, आदमी का नाम बता दो, तो हम वही स्कीम फिर लागू करेंगे। आपके प्लॉट के साथ 2 कमरे का मकान भी बना के देंगे हम गरीब आदमी को। किसान की आपने बात देखी, इनके तो वायदा था ना कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। और बहुत वायदे किए थे कि काला धन आ जाएगा, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। भाई आमदनी तो दुगनी नहीं हुई किसान की, लागत दुगनी से ज्यादा होगी। 2014 में खाद का क्या भाव था, 2014 में कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है। लागत बढ़ा रहे हैं, आमदनी घट रही है किसान की। तो भाई ये तो इनके तो वायदे ऐसे, हमने तो कहा है हम जो है एमएसपी लागू करेंगे। और इसी प्रकार की वो कमेटी की अध्यक्षता मैंने की थी, जहां कांग्रेस में पास किया गया, ये कानून बनाया जाएगा, कानून बनाएंगे। इसी प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। और खेल और खिलाड़ियों को जो आपने देखा, हमारी नीति थी, मैं बताऊंगा उसकी बात। तो वो जो हमारी नीति थी, पद लाओ पदक पाओ, वो भी इन्होंने फाड़ के फेंक दी। खिलाड़ियों की बेइज्जती हो रही है। मतलब मेरे मन में टीस है जो मैं आपके साथ साझी करना चाहता हूं कि 2014 में मेरा हरियाणा, 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था पूरे देश में। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। आज भाई नंबर 1 किस चीज में है? हरियाणा। ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े बता रहा हूं। नंबर 1 है बेरोजगारी में, और भाई महंगाई में, अपराध में। नौकरी देने का तो काम ही नहीं, मैं बताया आपको। वो तो HRM, ये कौशल रोजगार निगम बना रखा है, भगा रहे हैं लोगों को। और ये आपने देखा कानून व्यवस्था ऐसी है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार नाम की चीज नहीं। कोई किसी से, कोई किसी से फिरौती मांग रहा है, कोई कत्ल कर रहा है, कोई बलात्कार, कोई पूछ नहीं। ऐसी परिस्थिति हो, ये आपके सामने। तो एक बात कह के जा रहा हूं, जो बातें कही हैं, जो मैं कहता हूं, हम कहते हैं वो करेंगे, वो तो कर दिए। एक और बात कह के जा रहा हूं, 2005 से पहले जब हमारी सरकार आई, हरियाणा में ऐसा ही माहौल था कानून व्यवस्था का। भाई हरियाणा में हमारे, आप पहले लोकसभा में जिता के भेजो, फिर कांग्रेस की सरकार बनाओ। आज मैं कह के जा रहा हूं, हमारी सरकार आते बदमाश और गुंडों को हरियाणा में नहीं रहने दूंगा। ये क्या रोज रोज तमाशा कर रखा, हम कैसे विकास करेंगे? कहां हमारे बच्चे